और बीपीएससी चेयरमैन से वो डायरेक्ट बात किए और उनको कहा है कि आप पूरा डिटेल हमें आकर के बताएं कि किस आधार पर आप 4 तारीख को एग्जामिनेशन लेने की बात करें। फिर कोई फ्रॉड किशोर ना चल जाए। इस आंदोलन को एक फ्रॉड किशोर ने बेच दिया, मुहिम खत्म कर दिया। सरकार से मिलकर के पदाधिकारी के साथ उन्होंने पैसे का साठगांठ किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बीपीएससी अभ्यर्थियों पे बीते रात जिस तरीके से लाठी चार्ज हुए, इसके बाद से आनन फानन में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव एक बार फिर से छात्रों के बीच पहुंचते हैं और छात्रों की जिस तरीके से देखकर उनकी बुरी हालत देखने के बाद जिस तरीके से प्रशांत किशोर पर फायर होते हैं, प्रशांत किशोर ने लाठी चलवाया है। जी हाँ, लाठी खिलवाया है बच्चों पर इतनी रात को, जहां पानी की कैनन उन पर बरसाई गई है, वाटर कैनन की बरसाई गई है। वैसे में प्रशांत किशोर पर काफी फायर हुए। उसके बाद राज्यपाल से तुरंत मिलने के लिए, अहले सुबह ही तुरंत मिलने के लिए राज्यपाल के पास पहुंचते हैं पूर्णिया सांसद। सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं कि राज्यपाल से मिलकर निकलते हैं, उसके बाद मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि हम तमाम जिस तरीके से बीपीएससी अध्यक्ष हो या फिर अगर बीपीएससी चेयरमैन हो या फिर पटना की जीएम हो और एसएसपी हो, तमाम लोगों को राज्यपाल बुलाए हैं। और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं पप्पू यादव, पहले उनकी बयानों को सुनिए। उन्होंने बीपीएससी चेयरमैन साहब से मेरे सामने बातचीत की, लंबी बातचीत हुई, टू दी पॉइंट बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि डीएम-एसपी को भी मैं अभी बुला रहा हूं। बच्चों पर जो डीएसपी और एसडीओ यूपीएससी बीपीएससी के बच्चों पर केस कैसे हुआ, लाठी क्यों चली, पूरे मुद्दों पर मैंने डिटेल बातचीत की। और उन्होंने कहा सीएम से भी मैं अभी बात करूंगा। हर कीमत पर बच्चों के साथ जो ज्यादती हुई वो जांच के लिए उन्होंने कह दिया है और बीपीएससी चेयरमैन को उन्होंने अभी बुलाया भी है। बीपीएससी चेयरमैन का कहना था कोई डेलीगेट उनसे मिलने जा रहा है यूपीएससी के सवाल पे। फिर कोई फ्रॉड किशोर ना चल जाए। इस आंदोलन को एक फ्रॉड किशोर ने बेच दिया, मुहिम खत्म कर दिया। सरकार से मिलकर के पदाधिकारी के साथ उन्होंने पैसे का साठगांठ किया और इस आंदोलन को बेच दिया। और कल रात में जाके बच्चों को गाली गलौज किया, कुत्ता, कमीना, साला, कम्बल देते हैं तुमको। इसको पता ही नहीं है, औकात ही नहीं है कि पूरा दुनिया छात्र आंदोलन के सामने झुकी है। अभी बांग्लादेश का हश्र उसे याद नहीं है, भारत का हश्र उन्हें याद नहीं है। ये दौलत स्वराज पार्टी और ये फ्रॉड दुनिया का है। बिहार कभी इस गुंडे को माफ नहीं करेगा। ये गुंडा है। ये जिस तरीके से बिहेव किया है इसको एक भी छात्र माफ नहीं करेगा। बिहार का आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगा। इन्हें बिहार से भागना होगा। मेरे बच्चों के साथ ज्यादती किया 3 बजे जाके गुंडों के साथ, 2 IAS IPS के साथ। इसीलिए मैंने पूरी शिकायत गवर्नर साहब से की है। पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच के बारे में गवर्नर साहब ने स्वीकृति दी है, लिखा है हाईकोर्ट बेंच को कि बिहार में एक हाईकोर्ट बेंच और स्थापित होनी चाहिए। ये 2 बड़े मुद्दे जो बीपीएससी और पूर्णिया हाईकोर्ट के मुद्दे थे, जिसके लिए आज हम मुलाकात किए। और मैंने ये दोनों मुद्दे, ये पूर्णिया हाईकोर्ट है, ये पूर्णिया हाईकोर्ट का बेंच का है कि बिहार में एक हाईकोर्ट बेंच और ये मुद्दे। और उन्होंने अभी ही मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया। डीएम-एसपी को बोले हैं कि मैं बुला रहा हूं और बीपीएससी चेयरमैन से वो डायरेक्ट बात किए और उनको कहा है कि आप पूरा डिटेल हमें आकर के बताएं
कि किस आधार पर आप 4 तारीख को एग्जामिनेशन लेने की बात कर रहे हैं। तो आपने पप्पू यादव को सुना, उनका कहना है कि राज्यपाल ने तमाम अधिकारियों को बुलाएंगे और सभी के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, आनन फानन में फटकार भी लगाएंगे। और सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं कि राज्यपाल से मिलने के बाद आनन फानन में पप्पू यादव छात्रों के लिए लगातार आवाज उठाने वाले नेता। बीते रात भी आपने देखा होगा कि लाठीचार्ज होने के बाद लाइव भी आए थे और कुछ दिन पहले उनकी छात्रों के साथ भी बैठे थे। और अब छात्रों की हित की लड़ाई के लिए अब छात्रों का साथ जो है पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को मिल रहा है। लेकिन क्या कुछ होगा, क्या राज्यपाल मुख्यमंत्री इस तरीके से तमाम लोगों को बुलाया है, देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है।